आज हम पढ़ेंगे गणित विषय में दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के व्यापक रूप की हम बात करें तो व्यापक रूप होगा इसका a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप होता है। a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये अचर राशियां होती हैं, गणितीय संख्याएं होती हैं। x और y यहाँ पर चर राशियां होती हैं। दो चर अलग अलग होंगे, एक x होगा और दूसरा y होगा। p और q भी हो सकता है, x और y और z भी हो सकता है। दो अलग अलग चर होंगे। रेखिक का मतलब होता है कि उनकी घात एक होनी चाहिए। देखो यहाँ भी x की घात एक है, यहाँ भी x की घात एक है, यहाँ y की घात एक, यहाँ भी y की घात एक। समीकरण युग्म, दोनों समीकरण है, युग्म है, दो अलग अलग हमारे पास समीकरण है जिनमें समान चर राशियां हैं, अचर राशियां अलग अलग हैं। अब ये दो चर वाले जो रैखिक समीकरणों का व्यापक रूप है, इसका हल की बात करें, इसके हल की बात करें हम कि हल किस प्रकार से करेंगे। हल का मतलब इसमें x और y का मान ज्ञात करना होता है, x और y का मान ज्ञात करना होता है। तो दो चर वाले की समीकरणों को हल करने की चार विधियां होती हैं। पहली विधि होती है अपनी ग्राफिक विधि, दूसरी विधि होती है अपनी विलोपन विधि, तीसरी विधि होती है प्रतिस्थापन विधि और चौथी विधि होती है वज्र गुणन विधि। ये चार विधियों के तहत हम किसी भी प्रकार के दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल कर सकते हैं। आज हम अध्ययन करेंगे ग्राफिक विधि, यानी आपको ग्राफ बनाकर आपको x और y का मान ज्ञात करना है। इसके लिए आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि दो हमारे पास रैखिक समीकरण युग्म है, उनसे जो ग्राफ रेखाएं प्राप्त होंगी वो ग्राफ में किस प्रकार से स्थित होंगी। तो उनके लिए हमारे पास कंडीशन बनाई गई हैं। उन कंडीशन को आप चेक करके आप ये बता सकते हैं कि इस रैखिक समीकरण की ग्राफ रेखा किस प्रकार से स्थित होगी। तो देखो पहली कंडीशन, यदि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल b1 अपॉन b2, यानी a1 और a2 का अनुपात b1 और b2 का अनुपात यदि बराबर नहीं होता है तो आप कह सकते हैं कि दोनों ग्राफ या प्राप्त ग्राफ रेखाएं केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे। केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी और अद्वितीय हल प्राप्त होगा। अब देखो जो भी हमारे पास क्वेश्चन होगा रैखिक समीकरण युग्म के रूप में, उसमें यदि ये कंडीशन लागू हो रही है a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल b1 अपॉन b2, तो आप कह सकते हैं कि दोनों रैखिक समीकरण युग्म संगत रैखिक समीकरण युग्म कहलाते हैं। संगत रैखिक समीकरण युग्म कहलाते हैं। इसके बाद में दूसरी कंडीशन है, यदि a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2, यदि ये कंडीशन काम में आ रही है, a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2, कहने का मतलब यदि किसी दो चर वाले की समीकरणों में ये कंडीशन लागू हो रही है तो आप कह सकते हैं कि दोनों ग्राफ रेखाएं समपाती रूप में चलेंगे, एक दूसरे के ऊपर चलेंगे। इस प्रकार से दोनों ग्राफ रेखाएं एक दूसरे के ऊपर चलेंगी। तो इस कंडीशन के हिसाब से आप कह सकते हैं कि दोनों ग्राफ रेखाएं किस रूप में चलेंगी, समपाती रूप में चलेंगी और अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त होंगे। लेकिन इस स्थिति के अनुसार भी, इस कंडीशन के अनुसार भी दोनों जो रैखिक समीकरण युग्म है वो संगत रैखिक समीकरण युग्म कहलाएंगे। अब जो तीसरी कंडीशन है हमारी, यदि a1 अपॉन a2
इक्वल B1/B2 बट नॉट इक्वल C1/C2। मतलब इन दोनों का अनुपात तो बराबर है, लेकिन ये C1 और C2 का अनुपात बराबर नहीं है, तो दोनों ग्राफ रेखाएं समांतर रूप में चलेंगी। दोनों ग्राफ रेखाएं समांतर रूप में चलेंगी और कोई भी हल प्राप्त नहीं होगा। कोई भी हल प्राप्त नहीं होगा। इस प्रकार से हम सबसे पहले जो हमारे को क्वेश्चन दिया जाएगा दो चरवारे की समीकरण युग्म के रूप में, उनमें सबसे पहले ये तीनों कंडीशन चेक करेंगे, कोई ना कोई एक कंडीशन लागू होगी। यदि पहली कंडीशन लागू हो रही है A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2 वाली, तो आप कह सकते हैं कि प्राप्त ग्राफ रेखाएं केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी और अद्वितीय हल प्राप्त होगा। और इस स्थिति में जो रैखिक समीकरण युग्म है वो संगत रैखिक समीकरण युग्म कहलाएंगे। यदि ये दूसरी कंडीशन काम में आ रही है A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2, तो दोनों ग्राफ रेखाएं संपाती रूप में चलेंगी और अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त होंगे। कहने का मतलब अनंत हल प्राप्त होंगे। यदि A1/A2 इक्वल B1/B2 लेकिन बट नोट इक्वल C1/C2 है, तो दोनों ग्राफ रेखाएं समांतर रूप में चलेंगी और एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेंगी और कोई भी हल प्राप्त नहीं होगा। इस स्थिति में दोनों जो रैखिक समीकरण युग्म है वो असंगत समीकरण युग्म, असंगत रैखिक समीकरण युग्म कहलाते हैं। तो सबसे पहले हमारा काम ये होगा फर्स्ट स्टेप में कि हम इनमें जो दो चरवारे के समीकरण युग्म दिए गए हैं उनमें हम ये कंडीशन चेक करें। जो कंडीशन लागू हो रही है उसके हिसाब से हम फिर ये लिख देंगे कि ग्राफ रेखाएं किस प्रकार से स्थित होंगी और किस प्रकार से दो चरवारे की समीकरण युग्म का हल प्राप्त होगा। अब देखो हम क्वेश्चन हल करेंगे और ग्राफिक विधि से हम अक्ष और वाई का मान यानी चर राशियों का मान ज्ञात करेंगे। किस प्रकार से ज्ञात करेंगे वो देखो। अब क्वेश्चन हल करते हैं। तो जैसे हमारे पास क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि निम्नलिखित दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को ग्राफिक विधि से हल कीजिए। निम्नलिखित दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को ग्राफिक विधि से हल कीजिए। पहला क्वेश्चन है दो चर वाले की समीकरण युग्म में पहला समीकरण है 2x प्लस 3y बराबर 13 और दूसरा रैखिक समीकरण युग्म है हमारे पास, दूसरा रैखिक समीकरण है 5x माइनस का 2y इक्वल टू 4, 5x माइनस का 2y बराबर 4। इसको हम ग्राफिक विधि से हल करेंगे। तो देखो इसको किस प्रकार से हल करेंगे। तो हमारे पास पहला समीकरण है 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, इसको हम समीकरण डाल देंगे 1। फिर हमारे पास दूसरा समीकरण है 5x माइनस 2y बराबर का 4, इसको समीकरण डाल देंगे हम 2। अब हम कंडीशन चेक करेंगे। A1 का मान 2 है, A2 का मान 5 है, तो A1 बटा A2 यानी 2 बटा 5। B1 का मान है हमारे पास और B2 का मान, B1 का मान है हमारे पास 3 और B2 का मान है माइनस का 2। अब आप देखेंगे A1/A2 2 बटा 5, B1/B2 माइनस का 3 बटा 2, माइनस का 3 बटा 2। आप देखेंगे प्लस की संख्या कभी भी माइनस संख्या के बराबर नहीं होती और वैसे भी 2 बटा 5 और 3 बटा 2 बराबर नहीं हो सकते। ये तो आएगा 0.4 और ये आएगा माइनस का 1.5, बराबर नहीं है। तो हमारी पहली जो कंडीशन थी वो हमारे यहाँ लागू हो रही है। तो हम लिख देंगे दिए गए रैखिक समीकरण युग्म में, दिए गए रैखिक समीकरण, दिए गए रैखिक समीकरण युग्म में A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2 है। अतः प्राप्त ग्राफ रेखाएं, प्राप्त ग्राफ रेखाएं केवल और केवल, प्राप्त ग्राफ रेखाएं केवल एक ही बिंदु पर, एक ही बिंदु पर, केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद, एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी तथा अद्वितीय हल प्राप्त होगा, तथा
अद्वितीय हल प्राप्त होगा तथा अद्वितीय हल प्राप्त होगा। अब हम जो समीकरण 1 है उसको y के बराबर बनाएंगे और सारणी प्राप्त करेंगे, x का मान रखेंगे और y का मान ज्ञात करेंगे। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, तो देखो इसको y के बराबर बनाना है तो y का पद है हमारे पास 3y, तो 3y प्लस का है इधर रह जाएगा, 13 उधर प्लस का है, 2x उधर से इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस का। अब 3 गुणा में तो कहाँ जाएगा, भाग में, तो 13 माइनस 2x बटा 3, तो ये हो जाएगा y बराबर 13 माइनस 2x बटा 3। अब हम x का मान रखेंगे और y का मान ज्ञात करेंगे। दो मान रखने हैं कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा आप 3 या 4 मान रख सकते हैं। तो देखो हमारे पास है 1 रखेंगे, हम 1 रखेंगे यहाँ पर, तो देखो 2 एकम 2, यहाँ 1 रखेंगे, 2 एकम 2, 13 में से 2 गया 11, 11 में से 11 में 3 का भाग नहीं जाएगा, 1 नहीं रखेंगे, 2 रखो, तो 2 रखने पर 2 दूनी 4, 13 माइनस 4 बटा 3, 13 में से 4 गए तो 9, 9 में 3 का भाग 3 बार, तो हमारे पास 3, 2 रखने पर आ गया 3, यहाँ लिख देंगे 2 और यहाँ लिख देंगे 3। फिर हम 4 रखेंगे, पहले 3 रख लेते हैं, तो 2 3 6, 13 में 6 जाएगा तो 7 नहीं जाएगा भाग, 4 रखेंगे, तो 2 चौके 8, 13 में से 8 गया 5 नहीं जाएगा, नहीं रखेंगे, 5 रखेंगे, 2 पंजे 10, 13 में से 10 गया तो 3 और 3 में 3 का भाग 1 बार, तो 5 रखने पर हमारे पास आ गया 1। इस प्रकार से हम x का मान रखकर और y का मान ज्ञात कर लेंगे। इसी प्रकार हम समीकरण 2 को y के बराबर बनाएंगे समीकरण 2 से, तो इसको y के बराबर बनाएंगे तो y बराबर, अब देखो y का पद यहाँ पर माइनस का है, माइनस का 2y, तो ये हो गया माइनस का 2y बराबर 4, पहले से इधर प्लस का है, 5x उधर से इधर आया तो माइनस का 5x, अब ये माइनस का रह गया तो पहले इसको माइनस प्लस में बदलना पड़ेगा। प्लस में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, इन सबको माइनस से गुणा कर देंगे, तो ये प्लस का हो जाएगा, ये भी प्लस का हो जाएगा, लेकिन ये प्लस का था वो किसका हो जाएगा, माइनस का। अब 2 गुणा में तो कहाँ चला जाएगा, भाग में, 5x माइनस 4 बटा 2, यानी हमारे पास y बराबर हो जाएगा 5x माइनस 4 बटा 2, 5x माइनस 4 बटा 2। अब हम x का मान रखेंगे और y का मान ज्ञात करेंगे। अन्य के रूप में मान है, पहला मान हम रखेंगे 1, के बाद में 2, फिर 3, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे को कम से कम 2 मान ज्ञात करने हैं। 1 रखो भाई, 1 रखोगे 5 गुणा 1 माइनस का 4 बटा 2, 5 एकम 5, 5 में से 4 जाएगा तो 1, 1 में 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता। 2 रखो, 2 रखोगे तो 5 दूनी 10, 10 में से 4 गया तो 6 बटा 2, 6 में 2 का भाग 3 बार, तो हमने रखा यहाँ पर 2, और 2 रखने पर हमारे पास कितना आ गया, 3। अब 3 रखते हैं, तो 5 3 15, 15 में से 11 4 जाएंगे तो 11 नहीं जाएगा भाग, 4 रखो, 5 चौके 20, 20 में से 4 गया 16, 16 में 2 का भाग 8 बार, तो 4 रखने पर आ गया हमारे पास 8। 4 रखने पर कितना आ रहा है हमारे पास 8, तो 4 रखा, देखो 5 चौके 20, 20 में से 4 गया 16, 16 में 2 का भाग 8 बार, तो हमारे पास 4 रखने पे कितना आ गया 8। अब हम ग्राफ बनाएंगे और दोनों जो समीकरणों से हमने सारणी प्राप्त की है उनसे हमारे पास ग्राफ रेखाएं प्राप्त होंगी, और ग्राफ रेखाएं केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे। आप ग्राफ में लगभग बीच में आप y अक्ष ऊर्ध्वाधर रूप में, और ये y डैश इधर होगा हमारे पास अक्ष, ये अक्ष और ये अक्ष डैश। तो इस प्रकार से हम क्षैतिज रूप में अक्ष खींचेंगे बड़े खाने की लाइन पर, और ऊर्ध्वाधर रूप में हम खींचेंगे y अक्ष। प्रत्येक बड़े खाने की लाइन पर आप 1 2 3 से शुरू कर देंगे। जैसे हमारे पास ऐसे ग्राफ आ रही है, ये हम ग्राफ बना रहे हैं इसमें, इस प्रकार से ये बड़े खाने की लाइनें आ रही है हमारे पास, ये बड़े खाने की लाइनें हैं, सभी बराबर बराबर दूरी पर रहेंगे आपकी ग्राफ में। इस प्रकार से हमारे पास ग्राफ बनेगी।
इस प्रकार से हमारे पास ग्राफ बनेगी। फिर ऐसे इस प्रकार से इधर आएंगे, ऐसे आपकी ग्राफ पेपर होगा आपके पास, उसमें आपको लाइन की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसमें आपकी खींची हुई मिलेंगे आपको लाइन पहले से ही। तो आप इस प्रकार से आपके पास ग्राफ है। अब देखो ये हमारा अक्ष है, ये हमारा अक्ष वाला हो गया है, ये मूल बिंदु O हो गया। यहाँ पर हम दर्शा देंगे 1 2 3 4 5, ऐसे आगे से आगे चलता रहेगा हमारा। जैसे इसको छोटा और कर लेते हैं तो हमारे पास एक लाइन और खींच जाएगी, यहाँ पर खींच सकते हैं हम। तो देखो आप हमेशा बराबर, आपकी ग्राफ में बराबर बराबर दूरी पर रहेंगे। प्रत्येक बड़ा खाना 1 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित होगा आपके पास। यहाँ देखो यहाँ पर आ गया 4 और यहाँ पर आ गया 5। फिर इधर 1 2 3 4 और ये 5। इधर माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4। फिर इधर माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 और माइनस का 4। इस प्रकार से आप इसमें ग्राफ में मान लिख लें, क्योंकि हमारे लगभग 8 तक मान है तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप देखो पहले जो सारणी उसे हम ग्राफ रेखा बनाएंगे, एक्स अक्ष पर 2 और वाई अक्ष पर 3। ये तो एक्स अक्ष पर 2 और ये रहा वाई अक्ष पर 3, तो 2 और 3 के सामने ये बिंदु आ गया हमारे पास। इसके निर्देशांक लिख देंगे हम 2 3। फिर 5 और 1, ये हमारे पास एक्स अक्ष पर 5 है और ये वाई अक्ष पर 1 है, तो ये आ गया हमारे पास 5 1। यहाँ लिख देंगे 5 1 और हमारे पास एकदम सीधी ग्राफ रेखा प्राप्त होगी। एकदम इस दोनों बिंदु से गुजरती हुई आप एक रेखा खींच देंगे इस प्रकार से। और इसके ऊपर पहला समीकरण लिखेंगे हम, y बराबर 13 माइनस 2x बटा 3। फिर दूसरी ग्राफ रेखा खींचेंगे, देखो दूसरे समीकरण से, तो दूसरे समीकरण में है हमारे पास 2 3 अक्ष पर 2 और y पर 3, यही बिंदु आ जाएगा। फिर 8 और 4, देखो अक्ष पर 8 इधर आएगा और 4 ये है ही अपना, तो इधर आएगा। तो इस प्रकार से हमारे पास 6 7 8 इधर से ऐसे आएगी हमारे पास ग्राफ रेखा। तो जो भी है आप ग्राफ रेखा खींचेंगे इसमें आप इस प्रकार से, तो 8 और 4 पर कहीं ना कहीं ये प्रतिच्छेद करेगी। तो आप देखेंगे कि ये दोनों जो ग्राफ रेखाएं हैं वो निश्चित रूप से 2 और 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। इस बिंदु पर क्या कर रही हैं, ये प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो इनका ये प्रतिच्छेदी बिंदु हो गया जिसके निर्देशांक हैं 2 और 3, 2 और 3। तो अब आप नीचे लिख देंगे, इसके नीचे ये अपने ग्राफ रेखा बन गई, ग्राफ रेखाएं खींच दी, ग्राफ बन गई हमारी। और इसके ऊपर हम दूसरा समीकरण लिख देंगे, y बराबर 5x माइनस 2, 5x माइनस 4 बटा 2, जिससे कि मालूम चल सके कि कौन सी समीकरण की कौन सी ग्राफ रेखा है। इस प्रकार से आप सही तरीके से ग्राफ रेखाएं खींचेंगे। दोनों ग्राफ रेखाएं हमारी कंडीशन के हिसाब से एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करनी चाहिए थी और निश्चित रूप से एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। अब आप इसके नीचे लिखेंगे जितना ये सारणी है ये अपना ग्राफ में बन जाएगा और कौन से बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, 2 और 3 पर। फिर इसके नीचे आप लिख देंगे, इस सारणी के नीचे यहाँ लिखेंगे, सारणी के नीचे कि प्राप्त ग्राफ रेखाएं बिंदु 2 3 पर प्रतिच्छेद करती हैं, 2 3 पर प्रतिच्छेद करती हैं। अतः देखो ये तो अक्ष का मान है और ये y का मान है, अतः x बराबर 2 व y बराबर 3 होंगे, ANS। इस प्रकार से हम ग्राफिक मेथड से दो चरवारेखी समीकरण युग्म को हल करते हैं। तो ये पहला समीकरण था 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 और ये दूसरा समीकरण था 5x माइनस 2y बराबर 4। तो पहला समीकरण है, मैंने पहला समीकरण को पहले समीकरण से प्रदर्शित कर दिया और दूसरे समीकरण को हमने दूसरे समीकरण से प्रदर्शित कर दिया। तो पहला समीकरण 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 समीकरण 1, दूसरा समीकरण है हमारे पास 5x माइनस 2y बराबर 4, ये हमारे पास दूसरा समीकरण हो गया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनमें कंडीशन चेक करेंगे कि कौन सी कंडीशन इनमें लागू हो रही है। तो आप देखो कि A1/A2 और B1 और B2 का अनुपात हमने ज्ञात किया, तो वो अनुपात हमारे पास A1/A2 का और B1 और B2 का अनुपात बराबर नहीं आया। तो हम कह सकते हैं कि दिए गए रेखिक समीकरण युग्म में A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2 है। अतः प्राप्त ग्राफ रेखाएं बिंदु केवल और केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी।
तथा अद्वितीय हल प्राप्त होगा। अब हम इसके बाद में क्या करेंगे, हमें मालूम चल गया भाई ग्राफ रेखाएं किस प्रकार से चलेंगी, एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे और अद्वितीय हल प्राप्त होगा। x और y का मान अलग अलग भी प्राप्त हो सकता है, सेम भी प्राप्त हो सकता है, अलग अलग प्राप्त होगा, अद्वितीय प्राप्त होगा समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 को y के बराबर बनाएंगे तो 3y इधर रहेगा, 2x उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, फिर जो भी y से गुणा होगा वो बट्टा में चला जाएगा। तो इस प्रकार से y बराबर होगा हमारे पास 13 माइनस 2x बटा 3। अब x का मान रखना है और y का मान ज्ञात करना है, ये हमारे पास सारणी बन गई। इसके बाद में समीकरण 2 को भी y के बराबर बनाएंगे और x का मान रखेंगे और y का मान ज्ञात करेंगे। ये इस प्रकार से आपके पास ग्राफ पेपर होगा। उस ग्राफ पेपर में आप ऊर्ध्वाधर रूप में आप y एक्स खींचेंगे और क्षैतिज रूप में आप x एक्स खींचेंगे और ग्राफ रेखाएं खींचेंगे दोनों समीकरणों से, और कंडीशन के हिसाब से हमारे पास दोनों ग्राफ रेखाएं एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे और दोनों का जो प्रतिच्छेद बिंदु है वही हमारे पास x और y के रूप में प्राप्त होगा। तो उस प्रतिच्छेद बिंदु के हमारे पास निर्देशांक है 2, 3, तो x का मान 2 हो गया और y का मान हो गया 3। इस प्रकार से हम ग्राफिक मेथड के हिसाब से इस प्रकार के दो चरवारेखीय समीकरणों को हल करते हैं। तो ये हमारे जो एग्जाम में है वो 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो इस प्रकार से हम 6 नंबर के क्वेश्चन को ग्राफिक मेथड से इस प्रकार से हल करते हैं। और भी काफ़ी क्वेश्चंस हैं उनको आप आसानी से हल कर सकते हैं। इसके बाद में आप इस प्रकार के जो क्वेश्चन है अपने ग्राफ पेपर में हल करेंगे और x और y का मान ज्ञात करेंगे। इसके बाद में बात करते हैं हम दो चर राशियों वाली रैखिक असमीका। असमीका हमारे पास जो समीकरण होता है उसमें बराबर इक्वल टू के मान के रूप में मान होता है, लेकिन असमीकाओं में हमारे पास इक्वल टू नहीं होता। इसमें ग्रेटर देन, लेस देन या ग्रेटर देन इक्वल या लेस देन इक्वल टू का मान के रूप में मान होता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, असमीका बोलते हैं। जैसे आपने त्रिभुज में पढ़ा होगा कि दो त्रिभुज की कोई दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है, तो वो हमेशा जो मान होता है वो असमीका के रूप में होता है। तो आज हम इसके बाद में हम पढ़ेंगे असमीका, जिसमें आपको हल क्षेत्र ज्ञात करना होगा और हल क्षेत्र की दिशा दिखानी होगी आपको। तो देखो हमारे पास आज अगला इसी के रूप में हमारा अगला टॉपिक है असमीकाएं। असमीका होगी जैसे हमारे पास है ax प्लस बी वाई ग्रेटर देन सी, कुछ भी हो सकता है, चर राशि के रूप में हो सकता है यहाँ पर, लेस देन इक्वल टू, यहाँ इक्वल टू, फिर जैसे x ग्रेटर देन इक्वल 3, x लेस देन इक्वल 4, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल 3, x प्लस वाई लेस देन इक्वल -3। इस प्रकार के जो समीकरण है असमीकाएं हैं, इनको हम असमीकाओं के रूप में लेते हैं। इनका हल ज्ञात नहीं होता, हल क्षेत्र ज्ञात होता है, मतलब सुसंगत हल क्षेत्र ज्ञात होता है, जिसमें एक जो मान होते हैं उनका एक समुच्चय के रूप में प्राप्त होता है। तो इनका हल क्षेत्र किस प्रकार से ज्ञात करते हैं वो देखो आप। तो हमारे पास जैसे असमीका है, क्वेश्चन हल कर रहे हैं हम, ध्यान देंगे आप। तो असमीका है हमारे पास जैसे x लेस देन इक्वल टू, इसका हमारे को हल क्षेत्र ज्ञात करना है और हल क्षेत्र की दिशा दिखानी है। तो इसका हल क्षेत्र कैसे ज्ञात करेंगे, देखो हमारे पास है x का मान हमेशा 2 से कम होना चाहिए या फिर 2 के बराबर होना चाहिए, 2 के बराबर या 2 से कम। तो 2 से कम वाले मान कौन कौन से होते हैं, 1, 0, -1, -2, -3। इस प्रकार से आगे इससे चलते रहेंगे। ये हमें ग्राफिक रूप में दिखाना है कि ये जो मान है वो हमारे पास ग्राफिक रूप में इस प्रकार से आएंगे और इनका ये हल क्षेत्र होगा। इसको हल करते हैं। तो देखो यदि हमारे पास असमीका अक्ष के रूप में है तो उसकी जो ग्राफ रेखा है वो y अक्ष के समांतर चलेगी, y अक्ष के समांतर चलेगी और अक्ष को y अक्ष के समांतर चलेगी और अक्ष को बिंदु, जैसे यहाँ पर 2 है तो 2 0 पर प्रतिच्छेद करेगी। यानी आप कह सकते हैं कि वो जो y अक्ष के समांतर चलने वाली जो रेखा है वो y अक्ष को अक्ष 0 पर प्रतिच्छेद करेगी, क्योंकि यहाँ y का पद नहीं है तो y का मान यहाँ रहेगा 0। अब जैसे ये है हमारे पास x ग्रेटर देन इक्वल 3, y ग्रेटर देन इक्वल 3, तो y के रूप में असमीका है। तो अब ये जो असमीका है वो अक्ष के समांतर चलेगी, अक्ष के समांतर, और y
y एक्स को बिंदु, y एक्स को बिंदु यहाँ पर है 3 और तो x का मान 0 और y का मान 3, तो y एक्स को ये बिंदु 0 3 पर क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी। यहाँ पर x का मान जैसे 2 है तो यहाँ पर कितना रख देंगे, हम 2 रख देंगे। जैसे x ग्रेटर देन इक्वल 3 है तो यहाँ x से कितना रख देंगे, हम 3 रख देंगे। इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि हमारे पास x के रूप में असमीका है तो y एक्स के समांतर चलेगी और x को यहाँ पर 2 है तो 2 0 पर प्रतिच्छेद करेगी, 3 है तो 3 0 पर प्रतिच्छेद करेगी, -2 है तो -2 पर प्रतिच्छेद -2 0 पर प्रतिच्छेद करेगी। और y के रूप में असमीका है तो आप कह सकते हैं कि वो x के समांतर चलेगी और y एक्स को जैसे यहाँ 3 है तो 0 3 पर प्रतिच्छेद करेगी, 5 है तो 0 5 पर प्रतिच्छेद करेगी। अब हम इस असमीका को हल करते हैं और इसका हल क्षेत्र ज्ञात करते हैं। तो देखो असमीका x लेस देन इक्वल टू की ग्राफ रेखा y एक्स के समांतर, y एक्स के समांतर, y एक्स के समांतर तथा x एक्स को x एक्स को बिंदु 2 0 पर प्रतिच्छेद करेगी, 2 0 पर प्रतिच्छेद करेगी। अब हम इसकी ग्राफ रेखा खींचेंगे और फिर इसका हल क्षेत्र ज्ञात करेंगे। तो इस प्रकार से आप y एक्स खींचेंगे और इधर आप x क्षैतिज रूप में आप x खींचेंगे, ये y एक्स, ये y डैश एक्स, ये x और ये x डैश एक्स, ये इनका मूल बिंदु O है। अब हमारे पास जो ग्राफ रेखा खींचेंगे वो y एक्स के समांतर चलेगी, इसके समांतर चलेगी और x एक्स को 2 0 पर प्रतिच्छेद करेगी। मान लेते ये बिंदु कौन सा अपना 2 और 0 है। अब इसकी जो ग्राफ रेखा है वो y एक्स के समांतर, इस y एक्स के समांतर चलेगी। इस प्रकार से इसकी ग्राफ रेखा चलेगी। इस असमीका की ग्राफ रेखा y एक्स के समांतर और x एक्स को 2 0 पर प्रतिच्छेद करेगी। ये इसकी ग्राफ रेखा खींच दी हमने। अब इसका हल क्षेत्र ज्ञात करेंगे। तो हल क्षेत्र ज्ञात करने के लिए आपको जो असमीका दे रखी है x लेस देन इक्वल टू, इसमें आपको x का मान 0 रखना है। x का मान क्या रखना है, 0 रखना है। तो x का मान 0 रखने पर यदि ये असमीका संतुष्ट होती है तो इसका हल क्षेत्र मूल बिंदु की दिशा में होगा। यदि ये x का मान 0 रखने पर यदि ये असमीका असंतुष्ट होती है तो इसका हल क्षेत्र मूल बिंदु की विपरीत दिशा में होगा। तो हम 0 रखते हैं एक बार। तो देखो 0 रखने पर क्या होगा, क्या 0 2 से छोटा है, क्या 0 2 से छोटा है? तो बिल्कुल असमीका संतुष्ट हो रही है। 0 हमेशा 2 से क्या होता है, छोटा होता है। जिधर मुंह खुला होता है वो बड़ी संख्या होती है, जिधर मुंह बंद होता है वो छोटी संख्या होती है। तो इस प्रकार से हम इसको कह सकते हैं कि असमीका क्या हो रही है, संतुष्ट हो रही है। तो इसका जो हल क्षेत्र है वो मूल बिंदु की दिशा में होगा। इस प्रकार से आप मूल बिंदु की तरफ क्या कर देंगे, तीर का निशान दिखा देंगे और यहाँ लिख देंगे इसके सामने यहाँ पर असमीका x ग्रेटर देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू में x बराबर 0 रखने पर असमीका संतुष्ट होती है। अतः हल क्षेत्र मूल बिंदु की दिशा में होगा, ANS। इस प्रकार से आप असमीकाओं को हल करते रहें। जैसे असमीका दूसरा क्वेश्चन, आप x ग्रेटर देन इक्वल 3, y ग्रेटर लेस देन इक्वल -3, इस प्रकार के असमीकाओं को आप हल कीजिए और अपना अभ्यास जारी रखें।